पुश्तों की ये है जुबानी, तीन पुश्तों की ये है जुबानी। कुछ नहीं है, कुछ पुरानी है, कुछ नहीं है, कुछ पुरानी है। अलविदा लाल कोठी, अलविदा लाल कोठी, अलविदा। चाहे कुछ भी कर ले ये लोग, होगा वही जो हम चाहेंगे। सब ठीक है ना समर साहब? जी हाँ। तो ये रहा आपका 4 करोड़ का बैंक ड्राफ्ट, जैसा कि आपने मांगा था। और 1 करोड़ का चेक तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। जी बोलो समर बेटा, लाल कोठी बेचकर क्या तुम खुश रह पाओगे? दस्तखत कर दीजिए समर साहब। जी हाँ। जब से मैं आई हूँ एक ही बात सुन रही हूँ, लाल कोठी लाल कोठी लाल कोठी। That's just the damn place. क्या सोच रहे हैं समर साहब? जी कुछ नहीं। समर साहब, वो सरोजा देवी और उनके पति देव को भी बुलवा लीजिए दस्तखत के लिए, क्योंकि 2 विटनेस का होना बहुत जरूरी है। जी हाँ। सलमान मियां, जरा सरोजा जी और उनके पति को बुला लीजिए। क्या है, क्या चाहिए? समर साहब ने आप दोनों को नीचे बुलाया है। कोई नीचे आने वाला नहीं है, कह देना उन लोगों को। क्या मैं इस बारे में वीरेंद्र जी से बात कर सकता हूँ? वो थोड़ी बिजी है, आप चले जाइए। एक बार उनसे कहकर तो देखिए। तुम्हारी समझ में कम आता है क्या? एक बार कहा ना तुमसे, कोई नीचे आने वाला नहीं है, चले जाओ यहाँ से। सरोजा जी, आप अपनी टोन थोड़ा संभाल लीजिए, क्योंकि अभी तक आप मेरे पल्ले पड़ी नहीं है। वो तो समर साहब हैं जो आपको इतना झेल रहे हैं। अगर उनकी जगह मैं होता तो किसी की शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए सरोजा जी। अब जाइए और जाकर जल्दी से वीरेंद्र जी को बाहर भेजिए। नमस्ते समर साहब। आइए आइए, बैठिए। जी हुक्म कीजिए, कहाँ साइन करने हैं? यहाँ पर साइन कर दीजिए। एक विटनेस से काम नहीं चलेगा समर साहब। हमने आपसे पहले ही कहा था कि 2 विटनेसेस का होना बहुत जरूरी है। देखिए, सलमान मियां है ना? सलमान मियां ठीक हैं, लेकिन सरोजा देवी और वीरेंद्र आपके रिश्तेदार हैं, और हम चाहेंगे कि सरोजा देवी भी हमारे सामने सिग्नेचर करें तो बहुत अच्छा होगा। वीरेंद्र जी प्लीज आप जरा जाइए ना, सरोजा जी को रिक्वेस्ट कीजिए। जी वो दरअसल थोड़ी बिजी हैं इस वक्त। अब उनकी तबीयत। ना ही हम बिजी हैं और ना ही हमारी तबीयत खराब, और ना ही हम, वीरेंद्र जी या कोई और इन कागजातों पर सिग्नेचर करेगा। हमें पूरा यकीन था मिसेस सरोजा देवी कि आप यहाँ पर जरूर आएंगे, क्योंकि इस कोठी के बारे में आपके अलग ही इरादे हैं। आपको अच्छा लगे या न लगे, अब तो ये कोठी आपको खाली करनी ही पड़ेगी।
ये कोठी हम नहीं बल्कि आप सब लोग खाली करेंगे। समर साहब, हम आपको दुख नहीं देना चाहते थे, इसीलिए इतने दिनों से चुप रहे। पर अपने पिताजी के आखिरी वक्त में आपने उनकी सेवा ना करके बहुत बड़ी भूल की है। उन्हें आपसे बड़ी शिकायत थी और इसीलिए गुस्से में आकर उन्होंने ये कोठी हमारे नाम कर दी। ये देखिए, ये आपके पिताजी की वसीयत है जो उन्होंने साइन की है। पिताजी की वसीयत? गौर से देखिए समर साहब। ये सिग्नेचर्स उन्हीं के हैं क्या? दस्तखत तो मेरे पिताजी के ही हैं। क्या? जी हाँ। और अब आप सेठ जी, आप फौरन यहां से दफा हो जाइए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अब हमारी है। माफ कीजिए, अब इस मामले में आगे कुछ नहीं हो सकता। इन हालात में कोठी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे, हो क्या रहा है? वीरेंद्र जी, आप बताइए, ये माजरा क्या है? आप लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? समर साहब, आज यहाँ जो भी कुछ हुआ है, मैं उसके लिए दिल से मुआफी चाहता हूँ। दरअसल मैं इस वसीयत के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मुझे भी इस बारे में आज ही पता चला है और मुझे भी उतना ही शौक लगा है समर साहब जितना आपको। वीरेंद्र साहब, एक बात बताइए, समर साहब के पिताजी ने कभी आपसे अपने देहांत से पहले कुछ खाली कागजात पर सिग्नेचर्स करवाए थे? खाली कागजों पर दस्तखत? जिन पर के सरोजा देवी ने बाद में अपनी मर्जी के मुताबिक वसीयत लिखवा दी। मैं यकीनन कहता हूं कि ये सरोजा देवी की कोई नई साजिश है। मैं चाहता हूं कि आप इस मसले पर जरा संजीदगी से सोचें। 3-4 दिन बाद फिर आपसे मिलते हैं, फिर तय करेंगे कि क्या करना है। अलविदा, अलविदा, लाल कोठी। आपने मुझे 1 लाख का वादा किया था। चुपचाप गाड़ी में बैठो, बकवास बंद करो। रामावता जी नमस्कार, सरोजा देवी बोल रही हूँ। रामावता जी, अपना बाण बिल्कुल निशाने पर लगाए, रामबाण की तरह। अच्छा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे चेहरा देखने लायक था उसका, बोलती बंद हो गई उसकी। अब वो कभी भी इस तरफ मुड़ के देखने की जुर्रत नहीं करेगा। तो सारी बातें आप फोन पे ही बताती रहेगी। मैं कहता हूँ फौरन सब कुछ छोड़िए और यहाँ आ जाइए। भाई खुशी का मौका है, जश्न मनाएंगे। हाँ मेरी माँ और उनके साथियों ने 200 साल से हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था, और मैं उनका बेटा इस लाल कोठी में रह रहे 2 टके के किराएदारों को बाहर नहीं निकाल सका। शर्मिंदगी की बात है। साहब, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है कि बड़े साहब ने ये कोठी सरोजा देवी के नाम लिख दी।
सब वीरेंद्र जी की गलती है। बहुत छूट दे रखी है उन्होंने अपनी बीवी को। दब गए हैं वो अपनी बीवी के रुआब के नीचे। मैं तो कहता हूं समर साहब, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब हमें भी अपनी उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। मैं अपने 8-10 आदमी गांव से बुलवा लेता हूं, फिर उखाड़ कर फेंक देंगे इनको इस कोठी से। अब खून खराबे के बिना काम नहीं चलने वाला समर साहब। नहीं नहीं सलमान मियां, नहीं, हिंसा का रास्ता ठीक नहीं। खून खराबे से कब कोई मसला हल हुआ है? खून खराबे से सिर्फ और खून खराबा पैदा होता है सलमान मियां, और कुछ नहीं। ना 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 जी, आपके लिए ये दाल, तुअर की दाल आपको बहुत पसंद है ना? वाह भोला वाह, भाई तूने तो कमाल कर दिया। क्या खुशबू है, मजा आ गया। और ये रहे आपके लिए चावल। हमने ये चावल है ना कश्मीरी स्टाइल में बनाए हैं हमने, जाफरान डाल करके। अच्छा हाँ। अच्छा, मैं भी आई। जी नंदिनी जी, आपके लिए ये पास्ता। पास्ता? ये तो इटालियन डिश है। तुमने कहां से सीखा? इट्स अनबिलीवेबल। अरे बड़े बड़े लोग हमारे हाथ का खाना खा करके हिल गए हैं, आप चख के तो देखिए। अमेजिंग, वंडरफुल। ऐसा लगता है कि मैं वापस अमेरिका आ गई। आपके लिए ये पराठे, मूली के पराठे, वो भी मक्खन डाल के, वाह। धनबा के लागल कटनिया हयो रामा, धनबा के लागल कटनिया हयो रामा, धनबा के लागल कटनिया। अरे किसी का मोबाइल बज रहा है भाई। धनबा के लागल कटनिया हयो रामा। अरे भोला भोला, मेरे ख्याल से ये फोन तुम्हारी जेब में बज रहा है। जी जी, हेलो। अरे फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगी गधे? जी मेरी बात जरा ध्यान से सुन। जी क्या है कि यहाँ पे लाल कोठी का सौदा रुक गया है। जी वो सरोजा ने कुछ गड़बड़ कर दी है, नया लफड़ा शुरू कर दिया है। जी हमारी नौकरी लग गई है, अब हम नहीं आ सकते। तू कायदे से बात कर, सीधे सीधे बता मुझे कि क्या हुआ अभी तक। नंदिनी को कब लेके आ रहा तू मेरे पास? हम व्यस्त हैं, शुक्रिया। उल्लू का पट्टा, पहाड़ों पे जाने के बाद इसका स्क्रू ढीला हो गया है। वो हमारे मेरठ वाले साहब थे ना पुराने, वो हमें नौकरी के लिए बुला रहे थे, हमने मना कर दिया, अब हम नहीं आ सकते। भाई आई एम रियली इम्प्रेस्ड। इंडिया आगे बढ़ रहा है। अब देखो बावर्ची के पास भी मोबाइल फोन आ गया है। ये हमारे मेरठ वाले साहब ने दिया था। अच्छा, तो अब आपने मेरठ वाले साहब को भूल जाइए, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। जी नमस्ते जी। क्या कोठी है। आइए। सेठ जी बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या बात है सरोजा देवी, आज बहुत बौखलाई हुई हैं आप। मुझे लगता है समर साहब ने मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेन लॉन्च की है।
आईजी साहब और उनका पूरा काफिला लाल कोठी में दाखिल हो चुका है। सेठ जी, उन्होंने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो? अजी आप इत्मीनान रखिए, पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वसीयत के सारे कागजात तो आपके पास हैं, कोई माइका लाल उन्हें झुठला नहीं सकता। हाँ, आइए आइए बहन जी, ये आईजी साहब मेन हॉल है लाल कोठी का। समर साहब, सच तो यह है कि ये कोठी हमें बेहद पसंद है जी। अगर ये हमें मिल जाए तो ये हमारी बहुत खुश नसीबी होगी। जी जरूर, लेकिन आप ऊपर का पोर्शन देख लीजिए ना पहले। हाँ आइए प्लीज, आइए आइए जनाब। सर ऊपर एक टेरेस भी है, एक टेरेस है, 2 कमरे इस तरफ हैं। आइए आइए साहब, आइए 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 साहब, ये सीढ़ियां जो हैं ये ऊपर टेरेस की तरफ जाती हैं। इस कमरे में वो वीरेंद्र जी और सरोजा जी रहती है फिलहाल। आप देख लीजिए, अच्छा होगा। हाँ जरूर। समर भैया कैसे आप? आइए आइए ना। ये आईजी साहब हैं, ये उनकी पत्नी है। नमस्कार जी, नमस्कार। वैसे हम भी समर भैया के दूर के रिश्तेदार हैं। हाँ? क्यों समर भैया, है ना? आप यहाँ कब से किराएदार हैं? किराएदार? और हम? ना जी ना, ये तो हमारा अपना घर है, हम तो इसे अपना घर समझ के रह रहे हैं। क्यों समर भैया, सच है ना? जी। वैसे समर भैया, आप ही के पिताजी ने 10 साल पहले हमें यहाँ रहने के लिए बड़े अपनेपन से बुलाया था। क्यों समर भैया, सच है ना? विक्रम बजरंगी कुमति दीवा। ये हमारे वो है। और सुनिए जी, ये आईजी साहब है और ये इनकी धर्म पत्नी है। थोड़े शर्मीले हैं। चलिए हम अपने चलते। अरे ना जी ना, आपसे मिलकर तो हमें बहुत खुशी हुई, पहली बार मिले हैं ना। आइए आइए, गले लगिए। चलिए तो सही, बैठिए। चलिए अपने चलते। अरे ना जी ना, पहली बार आए हैं, खातिरदारी करने का मौका तो दीजिए। चलिए नहीं, अभी हम फिर कभी आएंगे। क्या हुआ? अरे रुकिए तो सही। अब आईजी भैया, अब क्या? भाई वाह, कोठी तो आपकी बहुत खूबसूरत है अंदर से, मजा आ गया। वो सब तो ठीक है समर साहब जी, लेकिन ये किराएदारों का क्या होगा? देखिए वो वक्त आने पर देख लेंगे आईजी साहब, देख लेंगे। वो भी ठीक है। हाँ ठीक है। नमस्कार जी। नमस्ते। थैंक यू। ये सरोजा भी बहुत खतरनाक औरत लगती है। डायन है डायन, मेरी तो सांसें रुक गई थी। इस कोठी के किराएदारों को निकालना भी बहुत मुश्किल काम होगा। कुछ मुश्किल नहीं है, इस डायन को तो मैं अपने ही हाथों से बालों से खींचकर कोठी से बाहर फेंक दूंगी। डायन ने मेरी तो हड्डियां ही तोड़ दी। क्या बात है समर साहब, आप बड़े नाराज लग रहे हो। आपकी ये साजिश कामयाब नहीं होगी, आपका ये झूठ जरूर पकड़ा जाएगा। समर साहब,
समर साहब, हमने आपसे कहा था आप इस कोठी का सौदा हमारे बगैर नहीं कर सकते। हमने आपसे ये भी कहा था अगर आप हमसे टक्कर लेने की कोशिश करोगे तो पछताओगे, पर आपने हमारा नहीं सुना। अब भुगतिए। आप या आपका कोई भी आदमी इस वसीयत को झूठा नहीं साबित कर सकता। समर साहब, हम आपके पास आए थे और आपने हमें ठुकराया था। इसका सबक आपको सिखाना बहुत जरूरी था। सरोजा जी, सबक आप मुझे नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। एक दिन आप खुद मेरे पास आएंगी और इस जाली वसीयत को जलाएंगी और मुझसे माफी मांगेंगी। आपने सिर्फ मेरी शराफत देखी है, मेरी दोस्ती देखी है, मेरी दुश्मनी नहीं। आपको याद दिला दूं, मैं उसी मां का बेटा हूं जिसने खून पसीना एक करके इस कोठी का निर्माण किया था, और इसके साथ में कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। सरोजा जी, बस आप आज से लाल कोठी में अपने दिन गिनने शुरू कर दीजिए। इस कार्यक्रम